Hi students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we're going to start with exercises of chapter number 2. छोटी छोटी सी एक्सरसाइज, दो एक्सरसाइजेस है, फटाफट से कवर कर लेते हैं. पहले है एक्सरसाइज 2.1. Question says the graph of y equals to px are given in figure 2.10. ये फिगर होगी. ऐसा हमने एग्जाम्पल भी है, हमारा एग्जाम्पल्स खैर हम बाद में करेंगे, बट ऐसा एग्जाम्पल भी है. फॉर सम पॉलिनोमियल px, x है ना बेटा यहाँ पे. सो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस. अब हमें देखना है बेसिकली, क्योंकि यहाँ px है तो x एक्सिस पे कितनी बार कट हो रहा है. देखो जरा यहाँ पे, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो हमारा ग्राफ बन रहा है वो y एक्सिस पे कट हो रहा है, x एक्सिस पे तो कट ही नहीं हुआ. तो इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज 0, एक भी नंबर ऑफ जीरो नहीं मिलेगी हमें. इसमें देखिए तो ये हमारी x एक्सिस है, इसमें देख लो यहाँ पे कट कर रहा है, मतलब 1 हो गया इसका. ये x एक्सिस है, 1 2 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो 3 हो गया. देन यहाँ पे अगेन x है. अब वो नेगेटिव साइड हो पॉजिटिव साइड हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट x एक्सिस को कट करना है. y एक्सिस को कट करेगा तो नहीं काउंट करने, ठीक है. अब देखो x एक्सिस पे कितनी बार आ रहा है, 1 2 पॉइंट पे, सो 2 नंबर ऑफ जीरोज हो गई. इसमें देखो जरा 1 2 3 4, 4 पॉइंट पे आ रहा है, सो देयरफॉर 4 नंबर ऑफ जीरोज हो गई. सिमिलरली यहाँ पे देख लो. अच्छा यहाँ पे वो आ जाता है कि आप कहोगे मैम ये जो जा रहा है ये टच करता हुआ जा रहा है, भाई कट नहीं कर रहा. सो सिंपल याद रखो, चाहे वो टच करता हुआ जाए चाहे वो कट करता हुआ जाए, काउंट होगा, ठीक है. सो दिस मीन्स 1 2 3 अगेन. सो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 3 हो जाएंगी, ठीक है. छोटे छोटे में समझ आ गया, या मैं एक बार जूम करके दिखा दूं. देखो भाई ये फर्स्ट था, इसमें एक जगह पे भी एक्स एक्सिस पे कट नहीं हुआ. सेकंड था, उसमें एक जगह पे कट हुआ है. थर्ड था, उस पे 3 जगह कट हुआ है. जो हमारा फोर्थ वाला था उस पे 2 जगह कट हुआ है. देन फिफ्थ वाला था, इसमें 1 2 3 4 पॉइंट्स पे कट हुआ है एंड उस पे 3 पॉइंट्स पे कट हुआ है, ठीक है. समझ में आ गया, अब तो क्लियर दिख गया होगा. नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 तो कंप्लीट होती है हमारी, इसी में 2.2 भी कर लेते हैं. सो एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं. आप भी जाओ यार, चलो. Here also we have 2 questions, लेकिन कुछ ज़्यादा पार्ट्स है हमारे पास, तो एक एक सॉल्व करना है हमें. Now find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient. Verify the relationship कौन सा वाला, अरे एक मिनट भाई. वेरीफाई द रिलेशनशिप, कौन से रिलेशनशिप को वेरीफाई करने की बात हो रही है यहाँ पे. हमें पता है हमारा सम क्या होता है, इट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड जो हमारा प्रोडक्ट होता है बेटा वो इक्वल होता है सी अपॉन ए के, ठीक है. सो वो वेरीफाई करना है, तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे, पहले निकालेंगे जीरोस, उनको सम करके देखेंगे और फिर माइनस बी अपॉन ए देखेंगे दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट, देन यू विल रियलाइज क्या करना है अगर नहीं समझ आया तो. ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे यहाँ पे हम. अब देख लो जरा, 8 के ऐसे फैक्टर्स आपको चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और प्लस माइनस करने पे 2 आए. तो सिंपल है, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 4 2 जा 8 होता है, 4 माइनस 2 2 होता है, तो 4 और 2 ऐसे फैक्टर्स आ जाएंगे. सो स्टार्ट करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, भाई बड़े वाले के साथ माइनस का साइन लगाना पड़ेगा तभी ये आया है. एंड हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको प्लस करना पड़ेगा. अगर आप माइनस 2x ही लिख दोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा. देन ये 6x हो जाएगा, हमें 2x चाहिए, ठीक है जी. देन आगे माइनस 8 एज इट इज. अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन मिल रहा है, इधर बचा x माइनस, यहाँ तो x बाहर चला गया, बचा 4. सो बचा यहाँ पे 4. अब यहाँ पे देखो हमें अंदर का ब्रैकेट सेम करना होता है तो प्लस ही लेंगे, क्योंकि माइनस लोगे तो अंदर के ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा, हमें माइनस ही चाहिए. अब इसमें कॉमन क्या है, दोनों में 2 मिल रहा है कॉमन. अब यहाँ पे 2 बाहर चला गया, सिर्फ x बचा माइनस 8 में से 2 बाहर जाएगा तो क्या बचेगा 4, बिकॉज 2 इंटू 4 इज 8. तो ये हमारे ब्रैकेट सेम हो गए. यहाँ पे हमारे पास आ गया x प्लस 2 और एक हमारे पास आ गया x माइनस 4. अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम इसको इक्वल्स टू 0 रखेंगे 2 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2 और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 4 है, उधर जाके प्लस 4. सो हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई x की, जिनको ये बेसिकली हमारी जीरोज है. सो आई कैन राइट इट एज अल्फा, मान लो मेरे पास आ गया माइनस 2 एंड बीटा मेरे पास आ गया 4, ठीक है. अब इसका सम और प्रोडक्ट चेक कर ले. सो अगर हम इसका सम करते हैं, सो क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा हमारा माइनस 2 प्लस 4, ठीक है. सिर्फ वैल्यूज पुट करिए मैंने, तो प्लस माइनस माइनस, और में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा. यहाँ पे सम ऐसा आया. अब इसके हिसाब से देख लो, माइनस बी अपॉन में ए, इक्वेशन में देखो माइनस बी क्या है हमारे पास, -2 है, ठीक है. यहाँ का नेगेटिव साइन अलग, उधर का अलग,
सो ये आ गया हमारे पास -2 एंड अपॉन में a कितना है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है मतलब 1 होगा। सो ये आ गया 1, अब माइनस माइनस प्लस, सो ये आ गया हमारा 2। तो आप देख सकते हो ये दोनों इक्वल है। सेम यही वेरिफिकेशन हमें प्रोडक्ट के लिए भी करना है, तो देख लो जरा, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा बीटा क्या है हमारी जीरोस, -2 इंटू में 4 करेंगे, 4 2 ज़ा 8 मतलब -8 आ गया। अब इसके हिसाब से कर लो भाई, सी क्या है इक्वेशन में, सी है -8 अपॉन में ए कितना है 1। सो ये देख लो ये भी -8 आया, ये भी -8 आया है, सो वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे, इसको उधर भेज देते हैं। अब यहीं पे अब जहां जहां स्पेस मिलेगा वहां यूज करके बनाते रहेंगे। चलो सेकेंड पार्ट में पहले यहाँ पे लिख लेती हूँ, वी हैव 4s स्क्वायर, देन वी हैव -4s एंड देन +1। अब देखो बेटा कैसे निकालेंगे, 4 इंटू 1 जो बाहर एक्स स्क्वायर के साथ है और जो लास्ट कॉन्स्टेंट है उनको मल्टीप्लाई करते हैं, सो 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा। अब आपको ऐसे नंबर्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करो 4 आए एंड प्लस माइनस करो तो यहाँ पे क्या है 4 ही आना चाहिए। बताओ ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, सिंपल 2 और 2, 2 2 ज़ा 4, 2 + 2 4, सो ये दो हो जाएंगे ना, सिंपल है ये तो, देखते ही पता चल जाएगा। अब इसमें इसको एज इट इज लिख देंगे 4s स्क्वायर माइनस, अब माइनस का चाहिए तो -2s, अब दूसरा भी मेरे पास 2 ही है तो माइनस माइनस करना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा और 2 + 2 4 बनेगा। सो ये आ गया +1 एज इट इज। अब देखो जरा इसमें क्या कॉमन है, 2s कॉमन है, सो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 एंड 2 क्यों कॉमन आया, क्योंकि ये 4 है ना, 2 2 ज़ा 4 होता है, सिर्फ 2 बाहर गया तो अंदर 2 बचा और s स्क्वायर में से एक s चला गया तो अंदर बचा s माइनस, अब ये तो 2s पूरा ही चला गया तो बचा 1। ठीक है, अब इसमें देख लो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है लेकिन -1 लेंगे। अब क्यों माइनस लिया, क्योंकि अंदर के ब्रैकेट सेम करने हैं। अगर मैं सिर्फ 1 लेती तो यहाँ पे क्या आता 2s + 1, सो ये हो जाता 2s - 1, ये हो जाता 2s + 1, ब्रैकेट सेम नहीं होते इसीलिए हम बाहर साइन चेंज कर देंगे। कभी कभी ना एक कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई -1 ही क्यों लिया, +1 क्यों नहीं लिया, इसलिए -1 लिया क्योंकि अंदर का मुझे साइन माइनस का चाहिए। ठीक है बेटा, सो यहाँ पे देखो 2s माइनस का है ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट। मैंने खैर उसमें शायद माइनस नहीं लिखा था बट वो माइनस आ जाता, बट चलो आप समझ गए ना मैं क्या समझाना चाहती थी। सो यहाँ पे मेरे पास आ गया 2s - 1 और दूसरा भी हमारे पास आया है 2s - 1। ठीक है, यहाँ से भी और ब्रैकेट में से भी। अब यहाँ से देखो जरा, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं ये पूरा करके दिखा दूंगी। इक्वल्स टू 0 रखते हैं, 1 माइनस क्या हो जाए जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 2s = 1 और s = हो गया 1/2। ठीक है, सो दोनों सेम है तो दोनों में ही हमारी s की वैल्यू क्या आएगी 1/2। ठीक है, सो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से भी 1/2 आई वैल्यू, यहाँ से भी 1/2 आई। ये हो गया, एक हो गया हमारा, क्योंकि हम जीरोस निकाल रहे हैं तो मान लो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसका सम और प्रोडक्ट वेरीफाई कर लेते हैं, बट इक्वेशन भी चाहिए होगी हमें, सो इस तरफ ले चलते हैं और इसको ठीक है यहाँ रखते हैं। अब देखो जरा इसका सम क्या होगा, सम होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा। सो यहाँ पे अल्फा क्या है 1/2 प्लस 1/2, सो ये आ गया 2 एंड 1 + 2 2 आ गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये तो आ गया 1। और अगर हम इसके फॉर्मूले के हिसाब से करें तो वो होता है -b/a। अब इक्वेशन में देखो -b क्या है हमारा -4 है, सो ये हो जाएगा माइनस यहाँ वाला और b की वैल्यू भी -4। ठीक है, यहाँ पे भी गड़बड़ हो जाती है कि आप डायरेक्ट -4 लिख दोगे, ये वाला माइनस अलग है, b की वैल्यू -4 है भाई। ठीक है, अब a क्या है 4 है, सो ये हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 4/4, अगेन कैंसिल हो जाएंगे 1 आ गया, सो यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब इसको नीचे कर लो, अरे इक्वेशन थोड़ी भगानी है हमें, इक्वेशन को यहीं रखना है, तो अब निकाल लेते हैं यहीं पे इसका प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/2 इंटू 1/2, सो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 1/4 आ गया। एंड अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो वो होता है c/a। अब यहाँ c की वैल्यू देखो क्या है +1, तो 1 में a क्या है s स्क्वायर के साथ 4 है तो 1/4, यहाँ पे भी 1/4, यहाँ पे भी 1/4, वेरीफाई हो गया। ठीक है, चलो अब देखो जरा सेकेंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट पे चलते हैं।
एक काम करते हैं, बोर्ड को साथ साथ क्लीन कर लूं मैं। सो चलो अब आ गए हम थर्ड पार्ट पे। सो थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। वी हैव 6x स्क्वायर एंड देन वी हैव -3 माइनस 7x। अब देखो बेटा यहाँ पे गलती क्या हो सकती है कि आप 3 को b की तरह ले लो और 7 को c की तरह ले लो। पहले आप इसको ठीक से अरेंज करोगे। सो ये हमारी इक्वेशन आएगी 6x स्क्वायर, x स्क्वायर के बाद x की टर्म -7x और फिर कांस्टेंट विच इज -3। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करो। सो 6 3 ज़ा 18। अब आपको 18 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि मल्टीप्लाई करे तो 18 आए एंड प्लस माइनस करे तो 7 आए। सो देखो जरा क्या क्या हो सकते हैं। 18 हमारा होता है 2 इंटू 9, देन हमारा होता है 6 इंटू 3। अब 6 इंटू 3 करेंगे 18 तो आएगा, बट इसका कोई भी कॉम्बिनेशन 7 नहीं बनाएगा। पर अगर हम 9 और 2 लेंगे तो 9 माइनस 2 हमारा 7 हो जाता है। ठीक है, तो फैक्टर्स मिल गए हमें 9 और 2। अब यहाँ लिखते हैं 6x स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, कभी कभी हम ये गलती भी कर देते हैं कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। हमेशा याद रखना सिर्फ कांस्टेंट नहीं लेना, साथ में जो ये x स्क्वायर की टर्म है उसको मल्टीप्लाई करके फिर वो नंबर लेना है। ठीक है, सो ये हो जाएगा -9x, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर 7 के साथ माइनस का तो बड़े वाले के साथ माइनस का साइन होगा। अब हमें करना क्या एक्चुअल में 9 और 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2x के साथ प्लस का आएगा, तभी तो ये माइनस प्लस माइनस बनेगा। ठीक है, देन -3। ओके जी, अब यहाँ पे देखो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है और x कॉमन है, तो 3x कॉमन ले लिया। 6 में से 3 कॉमन लोगे, 3 2 ज़ा 6 होता है, तो ये 2 आ गया। x स्क्वायर में से x कॉमन गया, ये आ गया x माइनस। यहाँ पे देखो 3 9 में से 3 कॉमन गया, तो क्या बचा 3 इंटू 3 9 होते, तो यहाँ पे बचा 3 और x बाहर चला गया, तो ये इतना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या देखना है कि अंदर ब्रैकेट में यही आया हमारे पास, ऊपर एज इट इज पड़ा हुआ है, तो आप कॉमन क्या लोगे इसमें +1। सो ये एज इट इज आ जाएगा 2x -3। अब देखो ये एक आ गया हमारे पास 3x +1 और एक हमारे पास आ गया बेटा 2x -3। दोनों में x की वैल्यूज देख लो, ये हो जाएगा, पहले 1 को उधर भेजेंगे -1, 3 अपॉन में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा /3। और यहाँ पे देखो इस केस में 3 को उधर भेजोगे तो ये पॉजिटिव का 3 हो जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। सो बेसिकली आपके पास 2 वैल्यूज आ गई x की, ये हो गया हमारा अल्फा और ये हो गया हमारा बीटा। वन इज -1/3 एंड द अदर वन इज 3/2। ठीक है, अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं जरा इसकी, इसको यहाँ प्लेस करते हैं। सो इसको तो हटा ही देती हूँ मैं, फैक्टर समझ में आ ही गया होगा आपको। सो पहले निकालते हैं इनका सम। अब देखो क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा -1/3 प्लस 3/2 करना है हमें। ठीक है, सो एलसीएम लो, 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 6, 3 इंटू 2 करोगे ऊपर 2 चला जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 करेंगे, सो 3 इंटू 3 करना पड़ेगा 9, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 2 माइनस करो, ये आ जाएगा प्लस का, माइनस का नहीं, बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है ना, सो प्लस का 7/6। ठीक है, अब इसको, इसके फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। जरा वैल्यू पुट करो, -b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है, अच्छा ध्यान से यहाँ से नहीं लेना, हमें इसमें से लेना, तो x के साथ क्या है -7 है, सो ये आ जाएगा -7 अपॉन में a देखो क्या है बेटा, x स्क्वायर के साथ 6 है, तो ये आ गया 6 विच इज बेसिकली माइनस माइनस प्लस, सो 7/6 आ गया, दोनों सेम है, वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। सो मल्टीप्लाई कर लो, -1/3 इंटू में 3/2, दिस विल बी 3 1 ज़ा 3, तो ये आ गया -3 अपॉन में 3 2 ज़ा 6, तो -3/6 आ गया। एंड इसका फॉर्मूला लगा दो, और फॉर्मूला क्या होता है c/a। देख लो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है -3 अपॉन में a क्या है 6, तो ये दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, तो हमारा ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, सो ये था हमारा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पे चल लेते हैं, इधर वाला स्पेस यूज कर लेते हैं फोर्थ पार्ट के लिए। सो यहाँ से करते हैं स्टार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारा 4u² प्लस 8u, इतना है। अब यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, तो अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो आप सोचोगे कुछ नहीं है, तो उसको मैं 0 ले लेती हूँ, बट हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, देखो जरा सिंपल, यहाँ पे हम एक चीज कर सकते हैं, इसमें से देखो क्या कॉमन मिल रहा है हमें। एक तो दोनों नंबर से अगर हम देखें तो हमें 4 कॉमन मिल रहा है,
चलो ठीक है, 4 कॉमन ले लो और साथ में u कॉमन मिल रहा है, सो ये ऐसे आ गया। अब यहाँ से 4 चला गया, u स्क्वायर में से u चला गया, अंदर बचा एक u प्लस 8 में से 4 चला गया, 4 2 जा 8 होते तो बचा 2 और u तो बाहर चला ही गया है। सो दो फैक्टर्स आपको इस तरीके से मिल गए, एक है 4u इक्वल्स टू 0 रखोगे तो क्या आ गया, u इक्वल्स टू 0 एंड u प्लस 2 इसको 0 के इक्वल रखोगे तो क्या हो जाएगा, u इक्वल्स टू -2। तो आपके पास दो फैक्टर्स आए हैं 0 और -2, मतलब कह सकते हैं हम दिस इज आर एल्फा, सही है, अल्फा बोल रही हूँ मैं और बीटा लिख रही हूँ, सो दिस इज आर एल्फा एंड दिस इज आर बीटा। अब वेरिफिकेशन इसका करें जैसे हम कर रहे थे इतनी देर से। सो अगर आपको इसका सम करना है तो हो जाएगा 0 प्लस -2, सो 0 -2 इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। देखो जरा, -b क्या है, यहाँ पे 8 है तो 8 अपॉन में a क्या है, 4 है, तो कैंसिल करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये आ गया -2। देख लिया आपने, हमने वेरीफाई कर लिया, करेक्ट आया है। सेम चीज हमें प्रोडक्ट भी इसका करना है, सो यहाँ पे कर देते हैं। अब जब मैं इसका प्रोडक्ट करूंगी बेटा तो देखो क्या है हमारे पास, 0 इंटू में -2, 0 इंटू एनीथिंग इज 0 और फॉर्मूला क्या है, c/a। c देखो कुछ भी नहीं है, मतलब कांस्टेंट 0 हो गया, कांस्टेंट हमारा कुछ नहीं है तो 0 ले लेंगे, एंड a क्या है 4। अब नीचे कुछ भी हो, ऊपर 0 है, 0 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, तो ये दोनों भी सेम हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। सो इसी के साथ हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट हो गया, फिफ्थ और सिक्स चाहिए हमें। अगेन इसको रब कर लेते हैं एंड स्टार्ट करते हैं अपना सिक्स्थ पार्ट। ठीक है, इधर ले चलते हैं, सिक्स्थ नहीं, अच्छा फिफ्थ भी तो है, फिफ्थ भी छोटा सा ही है। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है बेटा t² -15। ठीक है, यही है। अब इसको करने के भी दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता देती हूँ। एक तो है कि आपके पास मिडिल टर्म नहीं है ना, तो इसको आप ऐसे ले लोगे, t² प्लस 0 इंटू t -15। अब हमें यहाँ पे ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि 15 को अगर मतलब उन दोनों नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 15 आए एंड माइनस करो तो 0 आए। अब ऐसे फैक्टर्स कैसे मिल सकते हैं, सोचो जरा। अगर फैक्टर्स हो -15 और -15, अगर ये हमारे फैक्टर्स हो, सो क्या आप अगर -15 बोलो मैं, √15 और √15 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 15 आएगा, एंड √15 में से अगर हम √15 को माइनस कर दें तो 0 आएगा। मिल गए हमें दो फैक्टर्स, क्या मिले, √15 और √15। एक प्लस का लेना पड़ेगा, एक माइनस का लेना पड़ेगा। ठीक है, तभी होगा यहाँ पे। सो ये क्यों क्यों माइनस प्लस का लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने दोनों माइनस के ले लिए तो इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तो √30 आ जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। एंड अगर आप दोनों प्लस के ले लोगे तो अगेन प्लस प्लस फिर प्लस करना पड़ेगा, फिर √30 आ जाएगा। एक प्लस का लोगे, एक माइनस का लोगे, तभी प्लस माइनस माइनस होके वो यहाँ पे 0 होगा, एंड जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा। ठीक है, ये वाला मेथड आपको समझाना जरूरी है, इसलिए कर रही हूँ। बाकी अभी एक शॉर्टकट भी आपको बताऊंगी, पहले इससे पूरा कर लेते हैं। सो ये हो गया हमारा t² प्लस √15x, x नहीं यहाँ पे t है तो t लेंगे, माइनस √15t एंड थोड़ा सा साइड हो जाए भाई, -15। अभी तो एज इट इज लिखा है। अब इसमें से देखो कॉमन क्या है, t हमें यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, तो ये बचा t प्लस √15। ठीक है, अब यहाँ से हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि अंदर ब्रैकेट में प्लस चाहिए, एंड साथ में √15 कॉमन ले लेंगे। सो इसमें से √15 कॉमन चला गया, बचा t, एंड यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब 15 में से √15 चला जाएगा तो क्या बचेगा, √15 इंटू √15 हमारा 15 होता है, तो अगर √15 बाहर चला गया तो अंदर बचा √15। अब देखो हमारे ब्रैकेट सेम हो गए, तो ये आ गया t माइनस √15 एंड t प्लस √15। गॉट इट, समझ में आ गया। सो फैक्टर्स क्या हो गए, एक फैक्टर हमारा हो गया t इक्वल्स टू, यहाँ से पॉजिटिव आ जाएगा √15 एंड इधर से नेगेटिव √15 आ जाएगा। ठीक है, दो फैक्टर्स आ गए, दो फैक्टर्स मतलब ये अल्फा आ गया और ये बीटा आ गया। ठीक है, अब एक मैं पहले इसको वेरिफिकेशन करने से पहले एक शॉर्टकट भी बता देती हूँ। सिंपल आप ऐसे भी कर सकते थे, t² -15 इक्वल्स टू 0 के रख दो, तो ये हो जाता है t² इक्वल्स टू, इधर -15 है उधर जाके पॉजिटिव का 15 आया था, इधर स्क्वायर है उधर जाके अंडर रूट हो जाता, तो ये हो जाता t इक्वल्स टू √15। ठीक है, t की वैल्यू √15 आ जाती, लेकिन अगेन आपको एक ही मिलती ना, हमें प्लस माइनस दोनों चाहिए। वैसे तो हम इसको ही मान लेते कि ठीक है रूट के अंदर गया तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट
दिस इज अ फुल प्रूफ तरीका। अगर आपके पास क्वेश्चन मान लो ज्यादा मार्क्स का आ रहा है तो आपको पूरा ऐसे अच्छे से करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो अब वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं, तो यहां चलते हैं, सबसे पहले सम करते हैं। सो हमारे पास एक है प्लस रूट 15 देन प्लस माइनस रूट 15। अरे ये क्या तरीका है। सो ये आ गया 15। अब देखो ये क्या हो गया, प्लस रूट 15 माइनस रूट 15 प्लस माइनस माइनस, ये आ गया हमारा 0। सिमिलरली अब यहाँ पे क्या है, माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला होता है। अब भाई सिंपल सी बात है, बी हमारा 0 है तो 0 अपॉन ए क्या है, 1 है। कुछ भी करोगे तो वो 0 ही आएगा, चाहे माइनस का हो प्लस का हो, वो 0 ही आएगा। तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। सेम यही चीज हम बेटा प्रोडक्ट के लिए करेंगे। सो अगर हम इसका प्रोडक्ट करते हैं, सो हमारे पास है एक रूट 15 देन वी हैव माइनस रूट 15। सो रूट 15 इंटू रूट 15 15 होगा प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया माइनस 15। और अगर हम इसका फॉर्मूले से चेक करें तो वो होता है c अपॉन ए। अब c देख लो, कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस 15 अपॉन में a क्या है हमारे पास 1, सो ये आ गया माइनस 15। ओके, सो दोनों सेम आ गए, वेरीफाई हो गया, ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे देखो, लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं। सो 6 पार्ट यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। चलो अभी तो सिंपल सा आ गया, इसमें तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास, ऐसे ही करना है। सो 4 इंटू 3 इज 12। तो 12 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए बेटा जिसको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, प्लस माइनस करें तो 1 आए, ठीक है। तो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सिंपल, 4 इंटू 3 इज 12 एंड 4 माइनस 3 इज 1। सिंपल फैक्टर्स मिल गए हमें। तो चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं। ये हो गया 3x स्क्वायर। अब 4 और 3 लिखना है, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन लेना पड़ेगा। सो ये आ गया माइनस 4x देन प्लस 3x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ये भी माइनस ले लोगे तो वो प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना, साथ में माइनस 4। अब इन दोनों में देखो नंबर्स में तो कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ x कॉमन है, तो यहां से बचा 3x माइनस 4x में से x चला गया, बचा 4। अब यहाँ पे 3x माइनस 4 एज इट इज दिख रहा है, प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस 4। सो नाउ वी हैव एक x प्लस 1 हो गया और एक आ गया 3x माइनस 4, ठीक है, समझ में आ गया। यहां से हो गया x इक्वल्स टू -1 और इधर से हो गया x इक्वल्स टू 4 अपॉन में 3। तो दो फैक्टर्स आ गए, एक -1 और एक 4 अपॉन 3, विच मीन्स एल्फा हमारा हो गया -1 एंड बीटा हमारा हो गया 4 अपॉन 3, ठीक है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। चलो फिर कोई डाउट नहीं है तो सम और प्रोडक्ट निकाल के वेरीफाई भी कर देते हैं। पहले निकालते हैं इसका सम। सो एल्फा क्या है -1 प्लस बीटा क्या है 4 अपॉन 3। अभी देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, आ गया 3, यहाँ कुछ नहीं है मतलब इंटू 3 करना पड़ेगा, ऊपर इंटू 3 होगा, ये आ गया -3 प्लस 4 इक्वल्स टू अपॉन में 3 प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गया 1, सो ये आ गया 1 अपॉन 3। फॉर्मूला से वेरीफाई करेंगे। सो सम हमारा क्या होता है बेटा, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है, इक्वेशन पे चले जाओ, -1 है, सो ये हो जाएगा -1 अपॉन में ए क्या है हमारे पास 3, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3 आ गया, दोनों सेम आ गए। साथ के साथ प्रोडक्ट भी कर लेते हैं भाई। सो प्रोडक्ट हमारा होगा एल्फा इंटू बीटा कर दो, -1 इंटू में 4 अपॉन 3, वेरी सिंपल, 4 इंटू 1 इज 4, लेकिन माइनस का अपॉन में 3। अब जरा यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, c अपॉन ए होता है, c क्या है -4 अपॉन में a क्या है 3, सो ये आ गया -4 अपॉन 3 -4 अपॉन 3, वेरीफाई हो गया, सिंपल। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सब में सेम ही चीज करनी थी बट थोड़े से कैलकुलेशन का फर्क होता है, किसी में जैसे ये रूट वाला कुछ नया है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन 2 सेज फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है बेटा, हमें निकालनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, वैसे तो नहीं पढ़ के लग रहा है क्या निकालेंगे, बेसिकली जो आपकी इक्वेशन होती है वो हमें फाइंड करना है। और यहाँ जो ये नंबर्स गिवन है ये क्या है, ये हमें गिवन है सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब कि जैसे आपके पास एक क्वाड्रेटिक, जैसे लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें हम जीरोस निकाल रहे थे, अब उनका सम, उन दो जीरोस का सम और उनका प्रोडक्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इसके दो तरीके होते हैं। सबसे पहले है, आपको जनरल फॉर्म पता है इक्वेशन की कैसे होती है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जिसमें ए हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया, बी हमारा एक्स का कोफिशिएंट हो गया, ये कांस्टेंट टर्म होगी, इक्वल्स टू 0 हो गया। ऑल्सो ये पैटर्न याद है ना भाई, पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स आएगा और फिर कांस्टेंट टर्म आएगी, ठीक है। एक तो ये तरीका है, बट इस तरीके में मैं आपको बताऊंगी बहुत जगह गलती हो सकती है, कहाँ ये यूज कर सकते हो, या हमारा एक फुल फ्लेश तरीका है, उसमें क्या है आपको याद रखना है भाई। सबसे पहले होता है एक्स स्क्वायर, अब इसके बाद आती है हमारी एक्स की टर्म, तो एक्स की टर्म के साथ आता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे गलती क्या होती है बेटा कि आप इसको प्लस कर देते हो, ये माइनस होता है, इसके नेक्स्ट वाला जो है वो प्लस होता है, विच इज अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड दिस इज इक्वल टू जीरोस, ठीक है। जीरो मतलब इक्वल्स टू जीरोस नहीं, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये फॉर्मेट बस याद रख लो, सम गिवन है क्वेश्चन में वहां यहाँ पुट कर दो, प्रोडक्ट गिवन है यहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन से आपके पास पूरी अपनी जो यहाँ पे पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक निकालने को बोला है वो आ जाएगा, ठीक है। ये कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, ये भी मैं बताऊंगी, बट इस पार्ट में जाके, ठीक है। अभी के लिए ये सिंपल है हमारे पास, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास सम, देखो ये ध्यान रखना है, पहले जो गिवन है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज सम। अगर आप उल्टा ले लोगे, ये प्रोडक्ट ले लोगे, ये सम ले लोगे, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। सो ये है प्रोडक्ट और ये है सम, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ पुट करना है, इसको ऊपर कर लेते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में ये देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या गिवन है 1/4, सो ये हो गया 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट क्या गिवन है बेटा -1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आपके पास इस तरीके से इक्वेशन आ गए, बट हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे जैसे 1/4 है, सो इस पूरे का एलसीएम ले लेंगे। पहली चीज तो देखो, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x -1 कर लेना, यहाँ माइनस आता हमारा फॉर्मूले के हिसाब से प्लस ही है, लेकिन हम उन्होंने नंबर ही दे दिया -1 पर द प्रोडक्ट -1 दे दिया तो नेगेटिव ही हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। क्या करना है हमें, इसको ऊपर कर लेते हैं। अब हमें लेना है इस पूरे का एलसीएम, ये लिया हमने एलसीएम। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, ये 4 से मल्टीप्लाई हो ही रहा है तो ये एज इट इज रहेगा, 1x लिख लो, खाली x लिख लो, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, माइनस अगेन यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर चला जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, बेचारा 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये हमें क्वेश्चन में निकालने को बोला था, ठीक है, समझ में आ गया। चलो सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सो देख लेते हैं सेकंड पार्ट में हमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या मतलब क्या गिवन है सम और प्रोडक्ट। सो सम गिवन है बेटा √2 एंड प्रोडक्ट हमें गिवन है 1/3, ठीक है। आप देखो फॉर्मूले के हिसाब से लगा लो, सबसे पहले आता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, सम क्या है √2, इसके साथ x एंड देन प्लस प्रोडक्ट कितना है 1/3 इक्वल्स टू 0, अगेन अपॉन में 3 है, पूरा एलसीएम ले सकते हैं हम, अपॉन में 3 लिया, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, अगेन यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 3√2x एंड ये आ गया हमारे पास अगेन, ओह सॉरी यहाँ 3 क्यों आएगा भाई, इधर तो 3 है तो ये आएगा सिर्फ 1 इक्वल्स टू 0, अगेन 3 इधर जाएगा तो इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन आ गई हमारी 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये थी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। समझ में आ गया कैसे करा है हमने, सिंपल, हमारे पास फॉर्मूला है, उसमें सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज पुट करिए, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट किधर है, उधर ले चलूं। सो थर्ड पार्ट में we have sum equals to 0 and product कितना गिवन है √5, ठीक है। सो स्टार्ट कर लो, एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा, 0 हो गया, साथ में x, 0 अगर है तो मतलब x की टर्म हटी जाएगी हमारी, 0 × x 0 हो गया ना, क्योंकि देन प्लस √5 इक्वल्स टू 0। सो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 0x तो हटा ही दो, प्लस √5 इक्वल्स टू 0, ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। अब फोर्थ पार्ट में सम और प्रोडक्ट मेरे ख्याल से दोनों 1 ही है, या शायद -1 ना, नहीं दोनों 1 ही है। सो इसमें हमारे पास सम है 1, अगेन प्रोडक्ट भी है 1,
ठीक है, अब देखो जरा अगेन एक्स स्क्वायर साथ में माइनस, ठीक है, ये प्लीज ध्यान रखना बिकॉज यही गलती होने के सबसे ज्यादा चांसेस है इसमें। अल्फा प्लस बीटा 1 दे रखा है तो 1x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो क्या आ गया हमारे पास, सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में सम क्या दे रखा है, प्रोडक्ट क्या दे रखा है, लिख लेते हैं यहाँ पे। सो किधर गया, सही रहा फिफ्थ पार्ट, -1/4 सम है -1/4 एंड प्रोडक्ट हमें गिवन है 1/4। ठीक है, अब देखो जरा अगेन एक्स स्क्वायर माइनस -1/4। अब देखना यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे इसके साथ x एंड देन प्लस प्रोडक्ट क्या है 1/4 इक्वल्स टू 0। अब इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। अब अगेन यहाँ पे एलसीएम ले लो, 4 आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, 4 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस वी हैव x एंड प्लस 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 था तो एज इट इज आएंगे इक्वल्स टू 0। अब भाई ये जो 4 यहाँ पे है ये भी उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन आ गई 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब लास्ट पार्ट पे आने से पहले मैं आपको वो वाला बता देती जो मैं कह रही थी ना, ax स्क्वायर वाले से भी करते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन देखोगे जहाँ पे दोनों चीजें फ्रैक्शन में है, सो हमें एक चीज और पता है फॉर्मूला से कि सम हमारा होता है -b/a एंड प्रोडक्ट हमारा होता है c/a। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में सम हमें जैसे इस पार्ट में दे रखा था -1/4 और प्रोडक्ट हमें दे रखा था 1/4। सो यहां से भी हम निकाल सकते हैं कि a यहाँ पे 4 आ रहा है, a यहाँ पे 4 आ रहा है, तो a की वैल्यू हो गई 4। इसी तरीके से b की वैल्यू क्या हो गई, माइनस माइनस तो इसकी वजह से लगा हुआ है तो b हमारा 1 हो गया एंड c की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। सो यहाँ पे हमने इससे अपनी abc की वैल्यू निकाल ली। अब अगर आपके पास abc की वैल्यू है तो सिंपल हमें पता है a एक्स स्क्वायर के साथ आता है प्लस b एक्स के साथ आता है प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है। सो ये हमारा हो जाएगा a क्या है 4x स्क्वायर देन प्लस b 1 है x प्लस c, सॉरी c की वैल्यू लिख देंगे 1 है इक्वल्स टू 0। यहाँ हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर मैं इसको ऊपर करके यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, दोनों से ही, इससे भी हमने किया तब भी यही आया, इससे भी यही आया। ठीक है, अब हो सकता है आपको लगे मैम कहाँ वहाँ हम एलसीएम लेते, ये तो ज्यादा इजी है। सो हम सारे पार्ट्स ऐसे ही क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते उसका भी रीजन बताती हूँ मैं। देखो यहाँ पे आपके पास दोनों फ्रैक्शन में थे तो a की वैल्यू आराम से मिल गई, b की, c की वैल्यू आराम से मिल गई, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होगा, जैसे इसी क्वेश्चन का अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें बेटा, सो कहाँ गया फर्स्ट पार्ट, ये है माइनस, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं सम। देखो क्यों नहीं हर जगह कर रहे वो बता रही हूँ मैं। सम हमें गिवन है 1/4 एंड प्रोडक्ट हमें गिवन है -1। अब सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम हमारा होता है -b/a एंड प्रोडक्ट हमारा होता है c/a। अब यहाँ पे देखो जब आप a b c की वैल्यू निकालोगे तो -b लगेगा। अच्छा b की जगह 1 आया है, सो क्या हो जाएगा भाई, b की वैल्यू -1 होगी। पहली बात तो -1 क्यों होगी, क्योंकि अगर यहाँ 1 आया इसकी वैल्यू -1 होगी, माइनस का फॉर्मूला लगा होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। पहली कंफ्यूजन ये। चलो यहाँ पे भी अगर कर दिया आपने कि चलो मैम समझ आ गया, c किसके इक्वल है, c इक्वल्स टू, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, c इक्वल्स टू आ गया -1। अब जब आप a की वैल्यू निकालोगे बेटा तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे a आपको दिखेगा 4, यहाँ पे a दिखेगा 1, सो यहाँ पे आके आप फंस जाओगे। जब दोनों फ्रैक्शन में तब हमेशा a सेम दिख जाएगा। यहाँ पे भी लेते हैं हम ये 4 वाला है, लेकिन ये कंफ्यूजन रहेगी, ये माइनस वाली कंफ्यूजन और a की 2 वैल्यूज आपको दिख रही है, वहां पे आप गलत कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए जो शॉर्ट वे है ना कि जब आपको सम प्रोडक्ट दे रखा हो वो यही है कि जब हमारे पास अच्छा खासा ये फॉर्मूला है तो हम इसमें इसको पुट कर देंगे। ठीक है, दोनों फ्रैक्शन में है तो इससे भी कर लो कि आंसर सेम ही आएगा, वो मैं दिखा चुकी हूँ आपको। ठीक है जी, चलो अब ये क्लियर हो गया होगा किसी को अगर ये कंफ्यूजन होगी कि उस मेथड से क्यों नहीं कर सकते। नाउ वी आर ऑन टू द लास्ट पार्ट, ये वाला हो गया ना। ठीक है, 4 और 1 जगह ढूंढ लेते हैं भाई, ये जगह एंड लिख लेते हैं यहाँ पे लास्ट पार्ट, आई थिंक 6th है। सो सम और प्रोडक्ट
कितना 4 और 1 था, 4 सम था और 1 प्रोडक्ट था। मैं चेक ही कर लेती हूँ कहीं हम पूरा क्वेश्चन गलत कर लें। लेट्स सी वी हैव, ठीक है, सम 4 था एंड प्रोडक्ट 1 था। ठीक है, अब यहाँ पे अपना फॉर्मूला में लगा दो, सिंपल है ये तो, एक्स स्क्वायर देन वी हैव माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन। यहाँ तो एलसीएम वगैरह लेने की कोई दिक्कत भी नहीं है। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी होता है कंप्लीट, लेकिन आप लोगों के लिए कंप्लीट नहीं हो। एक्सरसाइज में देखो बहुत कम क्वेश्चंस है बेटा, एग्जांपल्स भी करेंगे एंड अभी से ही बता दूं ये चैप्टर ऐसा है जिसमें एनसीईआरटी के आपकी बेसिक की प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चंस इससे थोड़े हाई लेवल के भी आते हैं, सब हम डिस्कस करेंगे। एक्स्ट्रा बुक से जितनी चीजें चाहिए होंगी सब कर लेंगे, उसकी टेंशन मत लेना। लेकिन अभी के लिए एनसीईआरटी, ऐसा कभी भी नहीं करना कि और सीनियर्स ने कह दिया कि इस टाइप के तो क्वेश्चंस आते ही नहीं, पेपर में तो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते तो हम ये क्वेश्चंस करें ही ना। जब तक ये क्वेश्चंस नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं होगी, बेस नहीं बनेगा, बड़े क्वेश्चंस कर ही नहीं पाओगे कभी भी। ठीक है, सो एनसीईआरटी हमें घोल के पीनी है, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है जी, चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद द एग्जांपल्स ऑफ दिस चैप्टर। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।